हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नैतिक। कल हमने पार्ट 1 किया था इस चैप्टर का और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गर्म है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स एंड ब्लीन द सोलर सिस्टम। ये सारे सोलर सिस्टम को पुलिंग फोर्स देता है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सारे सोलर सिस्टम के लिए हीट और लाइट का एक बहुत ही अल्टीमेट सोर्स है। बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच। पर इसकी गर्मी हमें इतनी फेल्ट नहीं होती है, इतनी महसूस नहीं होती है। बाय अस बिकॉज डेप्साइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार्स, क्योंकि यह हमारे नियरेस्ट स्टार में से है। इट इज़ फार फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट्स आर 8 इन सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उनका सन से डिस्टेंस है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं अपने फिक्स्ड पाथ पे। देयर पाथ आर एलोग्नेटेड, जो उनके पाथ्स होते हैं उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सन के बहुत ही नियर है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। जो मरकरी है उसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं पूरे सोलर सिस्टम के चक्कर, पूरे सन के चक्कर लगाने में उसके ऑर्बिट पे से। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, क्योंकि उसका साइज और उसकी शेप अर्थ से सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट। अगस्त 2006 में प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया था। हाउएवर, इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक कैलिस्टल ऑब्जेक्ट्स। प्लूटो एक कैलिस्टल ऑब्जेक्ट है डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी अ ड्वार्फ प्लैनेट। हम प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। द अर्थ द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट टू द सन। जो अर्थ है वो सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है इन द साइज में। इट इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैंटेड एट द पोल्स। इसके 2 पोल्स हैं। दैट इज़ वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। इसकी शेप जियोड है। जियोड्स मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोड्स का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। Conditions favorable to support life are probably found only on earth। जो जिनसे एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नो टू कोल्ड। अर्थ ना गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी है और ना ज़्यादा गर्म। इस पे वाटर भी है और एयर भी है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। वाटर एंड एयर। देयर एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैस इज ऑक्सीजन। हमारे पास एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। इन रीजन्स की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो अर्थ ब्लू दिखती है।
इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसका 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द मून, अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून, वो है मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4। इसका डायमीटर सिर्फ 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ का है जो। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट्स अ नियरर टू अवर प्लैनेट। यह बहुत ही बड़ा दिखता है क्योंकि यह हमारे प्लैनेट के बहुत पास है। आवर प्लैनेट देन अदर कैलिस्टल बॉडी, हमारा प्लैनेट और कैलिस्टल बॉडी से। इट इज़ अबाउट 3084 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे इतनी दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड मून, मतलब धरती से लेकर सूरज तक का और धरती से लेकर चांद तक का डिस्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है इन अबाउट 27 डेज तक। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन को कंप्लीट करने में ये 27 डेज लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। जैसे कि हम अर्थ पे सिर्फ मून की एक ही साइड देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल ऑफ फॉर लाइफ। मून के ऊपर वो फेवरेबल लाइफ नहीं है जिनसे हम जी सकें। इट हैज़ माउंटेन, प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स। इसके ऊपर माउंटेन है, प्लेन है और डिप्रेशंस हैं। Surface these cast shadow on the moon surface. Look at the full moon. Observe these shadows. ये देखिए जो कि मून सरफेस है, हम पूरे मून को नहीं देख सकते हैं, आधे को ही देख सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. प्लैनेट, सैटेलाइट और स्टार के अलावा भी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कैलिस्टल बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। इन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो ये हैं इन्हें ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट और मार्स के ऑर्बिट में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये एस्ट्रॉइड हैं वो प्लैनेट्स की हैं जो बहुत सालों पहले तबाह हो चुके हैं। मीटियोरिड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोर्स। जो कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें मीटियोरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ में गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इस प्रोसेस के चलते हुए इतनी तेजी से नीचे गिरते हैं कि इनके अंदर आग लग जाती है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। इससे एक फ्लैश ऑफ लाइट बनती है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। जब तक पूरी की पूरी मीटियोर जलती नहीं है, कभी कभी तो वो धरती पे गिर जाती है और एक होलो को क्रिएट कर देती है। डू यू सी अ ब्रिटिश बोर्ड ब्रांड? क्या आपने ब्रिटिश बोर्ड का ब्रांड देखा है? बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। कि वहाँ पर कुछ स्काई में कुछ जा रहा है बिल्कुल बिना तारों की और चांद की रात में। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स। यह एक मिलियन स्टार का क्लस्टर है। दिस बैंड इज मिल्की
वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी in ancient India. It was imagined to be a river of light flowing in the sky. एशियंट इंडिया में इसे हम रिवर ऑफ लाइट कहते थे, स्काई में जो घूम रही है, रिवर ऑफ लाइट। थस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसका नाम था आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। एंड क्लाउड, वो स्टार्स क्लाउड की गैसेस और डस्ट से बने होते हैं। ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, ये इनसे यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ये हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में खोज कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हम इसके साइज के बारे में पता नहीं लगा सकते। वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू द यूनिवर्स, हम सबको पता है कि हम यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।